बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो बहुत सोचने के बाद मैं बना रहा हूँ। और दरअसल सिर्फ ये वीडियो नहीं है बल्कि मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। किस चीज़ में हिस्सा डाल रहा हूँ ये आप भी समझ सकते हैं कि वीडियो का जो मैंने टाइटल दिया उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने माफ़ी मांग ली और हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा शेर बन गए, बहुत ज़्यादा चौड़े में आ गए कि हमने जो है मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी मंगवा ली, उन्होंने हमसे माफ़ी मांग ली, हमें सबूत नहीं पेश कर सके। ये बताएं कि मैं हामिद मीर साहब से ही सवाल कर रहा हूँ कि हामिद मीर, आप ये बताएं कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? आपने दीन इस्लाम के लिए कितनी तबलीग की? आपने कितने लोगों तक दीन फैलाया? आपने कितने लोगों को मुसलमान किया? आपके पास कोई एक प्रूफ है इस बात का? नहीं होगा, क्योंकि झूठ तो आप लोगों से ज़्यादा, मीडिया वालों से ज़्यादा, ये मैं कह रहा हूँ एक आम आवाम की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मीडिया वालों से ज़्यादा कोई झूठ नहीं कहता। 25 न्यूज़ चैनल है, 25 न्यूज़ चैनल पे एक ही खबर 25 तरीके से चल रही होती है, जिसमें हलाकतों की तादाद मुख्तलिफ होती है, जगह का तयन गलत होता है और किसी में नाम गलत होता है, किसी में कुछ न्यूज़, किसी में कुछ न्यूज़। एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में सिर्फ झूठ का सहारा लिया जाता है। ये मैं कह रहा हूँ एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से। उसके बाद मैं कहूँ कि अगर आवाम की बात करें तो आवाम में मैं अपनी बात करूँगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिसेज में जाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे गुजारते हैं, लेकिन 8-10 घंटे में वो कितनी ईमानदारी से उस 8-10 घंटे को हलाल रोज़ी कमाने में सर्व करते हैं। अगर अपना एहतसाब करें तो बहुत सारे लोग जो है वो शायद यही कहेंगे कि यार हम तो पूरा काम नहीं करके आते हैं, अगर एहतसाब किया जाए ईमानदारी से। फिर मैं आपको बताऊं कि क्या दूध बेचने वाला दूध में पानी मिलाना उसने छोड़ दिया है? क्या लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म कर दी है? क्या दुकानदार ने कम तोलना ख़त्म कर दिया है? क्या लोगों ने झूठ बोलकर अपनी ख़राब चीज़ों को अच्छा बनाकर बेचना ख़त्म कर दिया है? क्या लोग पुरानी चीज़ों पे कलर करके उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैकिंग करके नया बना के लोगों को धोखा देना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा। तो मौलाना साहब ने बिल्कुल सही बात की है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैं अपने जहन की बात बता रहा हूँ। मौलाना साहब ने बिल्कुल सही बात की, उन्होंने गलत बात नहीं की है। और आप जैसे सहाफ़ियों की क्या औकात है जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे लेकर काम करते हो? मौलाना साहब पैसे लेकर लोगों को मुसलमान नहीं करते। मौलाना साहब पैसे लेकर तबलीग पे नहीं जाते। मौलाना साहब जो हैं, आप उनके देखें, उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो बैकग्राउंड है, आप वो देखें तो आप जैसे कई लोग जो है ना उनके नौकर रह चुके होंगे, और वो आप जैसे कई लोगों को अभी भी अपना नौकर रख सकते हैं अपने जूते साफ़ कराने के लिए, अपने घर की सफाई के लिए। तो भाई ज़रा कुछ ख्याल करो रमज़ान के महीने का। और अगर आपने जो है रमज़ान में इसी तरह लानतें ही समेटनी थी, ये रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है, तो इस रहमतें और बरकतें समेटने के महीने में आपने ऐसा काम करके लानतें समेटना शुरू कर दिया है। आप जाके सोशल मीडिया पे देखें, फेसबुक पर देखें, आप इंस्टाग्राम पे देखें, ट्विटर पे देखें, और आप देख लें, आप अगर बात करते हैं तो आप किसी एक जगह खुद खड़े हो जाएं, एक जगह मौलाना साहब को खड़ा कर दें, और फिर देखें कि आपके हक में कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं, मौलाना साहब के हक में कितने लोग खड़े होते हैं। आप सुबह शाम दिन रात लानतें समेटने में लगे हो। कुछ अपनी ज़िंदगी का ख्याल करो, अपने साथ रहने वाले लोगों का ख्याल करो कि कितनी अजियत में गुजर रही होगी उनकी ज़िंदगी, सिर्फ आपकी एक इस वजह से कि मौलाना साहब ने माफ़ी मांग ली। ये माफ़ी मौलाना साहब ने इसलिए नहीं मांगी कि वो गलत थे, ये माफ़ी मौलाना साहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहत मांगी है कि हमारे नबी ने लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और इस तरह के मामला से मना फरमाया। तो मौलाना साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलते हुए ये काम किया। तो अगर आप भी मुसलमान हैं और आप एक अच्छे इंसान हैं तो रमज़ान मुबारक के महीने के तक़द्दुस की वजह से आप मौलाना तारिक जमील साहब से बजाते खुद माफ़ी मांगें और उसको मीडिया पे आप नशर करें। फिर आप देखिएगा कि जितने लोग आज आपको लानत भेज रहे हैं वही आपको हामिद मीर द ग्रेट के नाम से ना जाने, तो फिर आप मुझे कहिएगा कि आपने गलत बात की थी। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, एक आवाम की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, आवाम की तर्जुमानी के हैसियत से बात कर रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, कोई इसमें मजहबी मसलकी या कोई फ़िरका वारियत वाली बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो हमारे दीन के मुताबिक है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है। अगर इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है तो आप जैसे लोग, जिन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, आपके कई लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए काम करें। ये कोई इज़्ज़त वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हामिद मीर ने जो है मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ीनामा वसूल कर लिया, बल्कि बात तो ये होती कि मौलाना साहब ने बात की थी और उनकी बात की जो है वो ताज़ीम करते हुए, उनकी बात को रखते हुए हामिद मीर ने जो है उनसे एक्सक्यूज़ कर लिया कि मौलाना साहब अगर ऐसी कोई बात है तो हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी तसही कीजिए, अपना एहतिसाब कीजिए, सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कीजिए। मरने के बाद पैसा काम नहीं आएगा, कफन में जेबें नहीं होती हैं।
कफन में कोई जेब नहीं होती है, ये सिर्फ आपके अमाल हैं जो आपके काम आएंगे। तो अपने अमाल को दुरुस्त करने के लिए मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, ये पूरी अवामुन्नास जो भी वीडियो देख रही है, मैं उसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें आप लोग। ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर उन्हें अभी भी लगता है कि वो सही है तो इसका मामला अल्लाह पे तो मौलाना साहब ने छोड़ दिया। ये अवाम, मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगा, ठीक है आप भी अल्लाह पे ये मामला छोड़ दें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक बात यही है कि अगर आप भी मुसलमान हैं तो मुसलमान होने की हैसियत से आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप भी मसलक, फ़िरक़ावारियत और इन सब तमाम मजहबी बातों से अलग होकर सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए काम करें। तो अगर आप पाकिस्तान का नाम लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे का आप जो है एहतराम करें, इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था, इस कलमे का एहतराम करें। और इस कलमे की वजह मैं आपको बताऊं कि जितने हमारे उलमाए कराम हैं, जितने उलमाए हक़ हैं, वो सब हमारी आंखों के तारे, हमारे सर के ताज हैं। तो इन सर के ताज को जो है सर के ताज रहने दें, इनसे माफ़ी और ये माफ़ीनामे और इस तरह के एक्सक्यूज़ से जो है ना आप इनकी तज़लील ना करें, क्योंकि अगर आप इन्हें इस दुनिया में ज़लील करेंगे तो अल्लाह ताला आपको आखिरत में ज़लील करेगा। तो बराए मेहरबानी इन सब बातों पर अमल कीजिए और तमाम दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।